सभी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं 5 दिसंबर से एक नया बैच लेकर आ रहा हूं, जो नवोदय के लिए जो स्पेशल बैच होगा सिर्फ नवोदय के बच्चे के लिए। जो 6th क्लास का जो टेस्ट होता है फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने के अंतर्गत होता है। कभी फरवरी में हो जाता है, मार्च में भी, अप्रैल में लास्ट अप्रैल। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। नवोदय का जो है, जो मैं चलवा रहा हूं वो क्या है, मैथ्स। इसमें आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? तो मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, हिंदी होती है, और बस ये 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके नवोदय विद्यालय में। ठीक है, और क्या नाम है आपका जो नवोदय का था, ये 6th क्लास का है, एक 9th क्लास का भी होता है। पहले हम 6th क्लास में पढ़ेंगे, 9th क्लास के फॉर्म आपके निकल चुके हैं, तो 6th क्लास के फॉर्म अभी चल रहे हैं। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा वो जाके फॉर्म भर लीजिए, नहीं तो लास्ट डेट निकल जाएगी। अभी वैसे लास्ट डेट का कोई पता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहें फॉर्म के लिए जिसको भरना है। जैसे हम आज पढ़ेंगे नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023 के बारे में। संख्या और संख्यात्मक पद्धति, मतलब नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ये आज हमारी पहली क्लास होने वाली है नवोदय विद्यालय की, मैथ्स की। ठीक है जी, चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बात क्लियर करके चलेंगे, जो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए चलते हैं चैप्टर के। चलिए शुरू करते हैं, संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, ये हमारा जो पहला टॉपिक है क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर न्यूमेरिक सिस्टम। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है जो हमें ये पता होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम हो गया, जो अपने देश में नंबर सिस्टम होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर करते हैं, जो कि जितना बड़ा से बड़ा नंबर आ गया तो उसको कैसे पता करेंगे कि ये करोड़ में जा रहा है, लाख में जा रहा है या मिलियन में जा रहा है, उसको कैसे पता करेंगे। देखिए इन दोनों नंबर से हम पता चलाएंगे कि हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल अरेबिक सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल न्यूमेरिक। सॉरी, देखिएगा जैसे इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या देखते हैं, कोई नंबर हम कितना ही बड़ा ले लीजिए, कितना छोटा नंबर ले लीजिए, जो हम देखते हैं नंबर में, सबसे पहले क्या देखते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए नंबर को हम चलते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है। देखिएगा यहाँ पर है हमारा, सबसे पहले ये बता रहा हूं आपको, ये वंश, इसको वंश बोलते हैं। कोई नंबर मैं अपने पास से ले लेता हूं, जैसे ले लिया 5 8 6 4 3 2 0 1 8। ये मैंने कोई नंबर ले लिया। अब मुझे पता करना है कि, अभी इसको बोल जाओ 1 मिनट के लिए। अब मुझे पता करना है, ये सिर्फ ये पूरा एक ही नंबर है, कि मुझे पता करना है कि ये जो 8 है ये कौन से प्लेस पर है, हम इसको क्या बोलेंगे। तो हमें जब इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर कौन से प्लेस पर है हिंदू अरेबिक सिस्टम के हिसाब से। तो देखिएगा सब, अब यहां पे पढ़ेंगे हम, जो ये है, ये हमारा चार्ट है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आगे भी होते हैं लेकिन आपको भी करोड़ तक ही पढ़ना है, इतना ही नंबर आता है। देखिए अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अब इंग्लिश में तो वंस बोल दिया। अब कुछ बच्चे इंग्लिश में समझ नहीं पाते, लेकिन आजकल तो हाईटेक जमाना हो रहा है कि सब इंग्लिश जो है थोड़ा जानने लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम इसको क्या बोलते हैं, वंस को इकाई, ये होता है इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, इसको 10 करोड़। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा ये नंबर है इससे हमें पता चल गया कि ये नंबर कौन से प्लेस पर है। तो यहां पे बताओ मुझे, 5 कौन से प्लेस पर हुआ, वंस प्लेस पर हुआ, मतलब इकाई पर हुआ। 8 कौन से प्लेस पर हुआ, टेंस प्लेस पर हुआ, मतलब दिहाई पर हुआ। जो 6 है ये कौन से प्लेस पर हुआ, 100 प्लेस पर हुआ, मतलब सैकड़ा। जो 4 आया हमारा, ये कौन से प्लेस पर, 1000 के प्लेस पर, मतलब 1000। 3 है, ये कौन से प्लेस पर हुआ, 10,000 के प्लेस पर,
तो क्या हो गया 10,000 10,000। जो 2 है हमारा ये कौन से प्लेस पर हुआ, लाख वाले प्लेस पर, और जो 0 है ये कौन से प्लेस पर हुई, 10 लाख मतलब 10 लाख पर। ये जो सी है सॉरी 1 है ये कौन से प्लेस पर हुआ हमारा, करोड़, इंग्लिश में भी करोड़ बोलते हैं हिंदी में भी। और ये 8 है ये कौन से प्लेस पर हुआ, 10 करोड़ पर। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई, हमें पता चल गया कि ये नंबर कौन कौन से प्लेस पर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम 81 करोड़ 2,34,685। अभी तो आपको मैं समझा रहा हूं कि टेबल कैसी होती है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो कॉमा लगाएंगे, कॉमा के हिसाब से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको चार्ट समझा रहा हूं, चार्ट के बाद इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तब आपके और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम समझ में आया। सेकंड आता है हमारा इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। ये होता है इंटरनेशनल मतलब समझिए अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो हमारे जो देश है उससे बाहर बोले जाने वाले नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देखिएगा। अब मैं यहां पे कोई नंबर ले लेता हूं 7 6 5 9 4 3 2 3 1 2। देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, जो हमारा ये नंबर है इसको हम क्या बोलेंगे, पहले हमें टेबल देखना है। अब इसकी टेबल, अब जब देखो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे हिंदू में ऐसी टेबल है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो पाएगी, जो इंटरनेशनल कहा गया है इसको, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो हम देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको वंस ही बोलेंगे, सेम है बिल्कुल, दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो वंस प्लेस, यहाँ पर टेंस प्लेस मतलब दिहाई, यहाँ पे 100 सैकड़ा, यहाँ पे क्या हजार, हजार का मतलब 10,000, और यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे क्या हो गया 10,000 मतलब कि 10,000। और यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे 10,000 जो हुआ, अब हिंदू अरेबिक में क्या होता है, हिंदू अरेबिक में 10,000 के बाद लैख आ जाता है तुरंत, लेकिन इंटरनेशनल में ऐसा नहीं आता है। इंटरनेशनल में क्या होता है, पूरा नंबर जो कंप्लीट होता है, कैसे 10,000, 10,000 के बाद आता है 100,000 मतलब कि 100,000। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया यहां तक, जो मैंने बताया यहाँ पे 10,000 हो गया। 10,000 के बाद लाख नहीं आता, क्या आता है 100,000। देखिए जैसे यहाँ पे चलता है हमारा 1 10 100, यहाँ पे 100 तक कंप्लीट है, तो 1000 वाली सीरीज भी 100 पर जाकर ही कंप्लीट होती है। ये होता है हमारा इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्या कंप्लीट हो रहा है 1 10 100, 100 पे खत्म हो रहा है, 100 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर यहाँ पे कौन सी सीरीज चल रही है 1000 वाली, तो 1000 भी 100 पर ही खत्म होगी। ऐसी कोई सी भी सीरीज आएगी हमारी 1000 हो, मिलियन हो या बिलियन हो, जाके किस पे खत्म होगी 100 पे खत्म होगी। देखिए यहाँ पे जैसे 1000 था 1000 हो गया, 10,000 था 10,000 हो गया, अब यहाँ पे हो गया 100,000 मतलब कि 100,000। और यहाँ पे क्या है इसके बाद आता है, इसके बाद चेंज होता है हमारा मिलियन। मिलियन से क्या समझते हैं, मिलियन जो होता है ये जो मिलियन होता है ये किसके प्लेस पर आता है, यहाँ पे तो लैख आ गया, लेकिन यहाँ पे मिलियन में कन्वर्ट हो गया जाके। तो मिलियन हुआ, मिलियन के बाद 10 मिलियन हुआ मतलब कि 10 मिलियन हुआ, 10 मिलियन के बाद क्या हुआ 100 मिलियन, 100 मिलियन मतलब 100 मिलियन हुआ, और 100 मिलियन के बाद फिर आता है बिलियन। ऐसी नंबर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको यहां तक पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि जो 7 है, 7 कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, 6 कौन से प्लेस पर है 10 प्लेस पर, 5 कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर, 9 कौन से प्लेस पर है 1000 प्लेस पर, 4 कौन से प्लेस पर है 10,000 प्लेस पर, और 3 कौन से प्लेस पर है 100 प्लेस पर मतलब कि 100,000। और ये 2 कौन से प्लेस पर है मिलियन। मिलियन के बाद क्या आता है 3 कौन से प्लेस पर हो गया 10 मिलियन पर हो गया, और यहाँ पे 1 कौन से प्लेस पर हो गया 100 मिलियन पर हो गया, और यहाँ पे जो बिलियन हो गया कौन से जो बिलियन है जो 2 है वो कौन से प्लेस पर हो गया बिलियन वाले पर। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या 2 बिलियन 132, क्योंकि 100 तक जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे 132,349,000। सॉरी मैं गलत बताया थोड़ा सा, 2 बिलियन 132 मिलियन, 2 बिलियन 132 मिलियन 349,567। ठीक है, अब ये आपकी समझ में आया टेबल इंटरनेशनल,
हिंदू, दोनों टेबल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दिए है। अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा बच्चों, हिंदू अरेबिक सिस्टम, इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने एक नंबर लिया है 2109498342, एक नंबर लिया है मैंने। अब इसकी सबसे पहले पहचान करेंगे। तो एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कोमा वाला सिस्टम होता है। उससे क्या हो जाता है, हमें नंबर पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कोमा वाले भी मैं आपको यही इसी में बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये हमारा नंबर दिया गया है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में कोमा कैसे लगाते हैं, इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में कोमा कैसे लगाते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसा होता है, कोमा कैसे लगाते हैं, जैसे हमारा दिया गया है ये क्या, वंस, टेंस, 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वंस, टेंस, 100 के बाद कोमा। देखिए, अब वंस, टेंस, 100 के बाद आया कोमा, फिर किसके बाद आएगा, 1000, 10,000 के बाद कोमा। मतलब पहले सबसे पहले 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा लगता चला जाता है। अपनी लैंग्वेज में जैसे हम बताते हैं कि भाई पहले 3 के बाद कोमा लगा दो, फिर 2 संख्या छोड़ के कोमा लगा दो। ये हिंदू अरबिक सिस्टम का एक नियम होता है। 1, 10, 100 कोमा, 1000, 10,000 कोमा, लाख, 10 लाख कोमा, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पे कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे कोई नंबर में लिखता हूं तब कोमा लगेगा, वरना कोमा नहीं लगेगा। कोमा से क्या हो जाता है, कोमा से हमें आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये नंबर क्या कहना चाह रहा है, करोड़ की बात कर रहा है या लाख की बात कर रहा है या 1000 मतलब 1000 की बात कर रहा है। तो इस वजह से जो कोमा है, कोमा भी हमें पता होना जरूरी है। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता कि कोमा कहां पर लगता है, हिंदू अरबिक सिस्टम में कोमा कहां लगता है, इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में कोमा कहां पर लगता है। तो देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि इसका हिंदू अरबिक का चार्ट में क्या क्या पढ़ा, कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है, कौन सा आता है, जो मैं आपको पूरा जो एक नंबर लिख के बताया था। तो अब मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे जो 2 है ये कौन से प्लेस पर है। तो 2 कौन से प्लेस पर है बच्चों, 1 प्लेस पर। ठीक है, 1 कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पर। 0 कौन से प्लेस पर है, 100 पर। 4 कौन से प्लेस पर है, 1000 पर। 9 कौन से प्लेस पर है, 10,000 पर। 8 कौन से प्लेस पर है, लाख प्लेस पर। 3 कौन से प्लेस पर है, 10 लाख प्लेस पर। 4 कौन से प्लेस पर है, करोड़ पर। और 2 कौन से प्लेस पर है, 10 करोड़। तो समझ में आया बच्चों, हमें पता चल गया कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इनको शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश का पेपर, कोई इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करता है, कोई हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करता है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, कि मुझे बताइए कि इस नंबर को इंग्लिश में कैसे हम वर्ड्स में कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे इसको बताएंगे। तो आप कैसे बताओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है, तो कैसे पता करोगे आप, सबसे पहले यहां से पता करोगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है 10 करोड़ की। ठीक है, अब देखिए 10 करोड़, अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 10 करोड़ तक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इसको कैसे बोलेंगे, 24 करोड़। अब ये 10 करोड़ तक जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, 24 करोड़ 38,94,012। अब इसको जीरो यहां पे है कि ये नहीं बोल रहा कि 0 और 12, समझ में आ रही है बात, इसको सीधा क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 12। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 24 करोड़ 38 लाख 94,012। ठीक है बच्चों, समझ में आया इसको कैसे वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। कोई अपने पास से नंबर लिया मैंने, अपने पास से मैं नंबर लेता हूं 7, 4, 3, 2, 8, 9।
ये मैंने नंबर लिया। जरूरी नहीं कि हर नंबर करोड़ में ही आएगा, लाख में भी आ सकता है, 1000 में भी आ सकता है, 10 लाख में भी आ सकता है, 10 करोड़ में भी आ सकता है। ठीक है, जरूर नहीं कि सेम नंबर मिलेगा करोड़ में बताने, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इसके कोमा सेट करेंगे। कोमा कैसे सेट करते हैं मैंने बताया आपको, 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा। तो अब हमें पता चल रहा है, जो हमने ये टेबल पढ़ी है, टेबल से हमें पता चल रहा है कि कौन सा नंबर कौन से प्लेस पर है। तो यहां से हम, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां से क्या स्टार्ट करेंगे, यहां से देखेंगे कि ये नंबर कौन से प्लेस पर है। तो एक नंबर कौन से प्लेस पर हो गया, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। तो हमारे नंबर कहां तक सीमित रहे, लाख तक, लाख तक सीमित रहे। तो इसको कैसे बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे 7 लाख मतलब 7 लाख 43,000 मतलब 43,289 मतलब कि 289। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसको अब अगर वर्ड्स में लिखने वाली बात आती है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 लाख 43,289। समझ में आई बच्चों आपके। देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों समझा रहा हूं, ये पैटर्न मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि एक या दोनों, एक नंबर में दो या एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन पूछ लेता है। तो ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो नेक्स्ट है हमारा, अब हिंदू अरेबिक सिस्टम समझ में आया, अब पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल वाला। बच्चों हम इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम की हम बात करते हैं। मैं एक नंबर लेता हूं अपनी तरफ से, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, 6 9 4 5 6 8 9, ये हम नंबर ले लेते हैं। ये नंबर हमें लिखना है किसमें, इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कोमा। यदि आपको कोमा पता है, कोमा कहां लगना है, कैसे कोमा लगना है, कहां पर जो है हम कोमा को लगाते हैं, किस प्रकार से हम इसको करते हैं, तो यदि आपको ये चीज पता लग जाएगी तो आपका जो ये वाला जो डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा एकदम से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कोमा है, कोमा से ही पता लग जाएगा आपको कि ये नंबर इंटरनेशनल की बात कर रहा है या हिंदू अरेबिक सिस्टम की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल की बात चल रही है तो हम कोमा क्या लगाएंगे, कोमा हम इंटरनेशनल के हिसाब से लगाएंगे। देखिएगा ये 9 है, 9 8 6। अब जो कोमा लग रहा था हिंदू अरेबिक सिस्टम में वो क्या लग रहा था, पहले 3 डिजिट को हमने छोड़ा, कोमा लगा दिया, फिर 2 2 को छोड़कर कोमा लगाते चले गए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बताया आपको यदि हम हिंदू अरेबिक सिस्टम है, अब जब दोनों में डिफरेंस बताया गया है, दोनों में डिफरेंस कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना नंबर्स में, उसको वो कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यदि दोनों सेम रहते, दोनों कॉमन रहते तो एक नंबर की ही बात होती, फिर या तो इंटरनेशनल की बात होती है, हिंदू की बात होती, क्योंकि जब दोनों सेम रहते। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो कॉमा भी डिफरेंट होगा और हम जो वर्ड्स में लिखेंगे वो भी डिफरेंट होगा। देखिए अब यहाँ पे 1 10 100 कॉमा, पहला जो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो बिल्कुल हिंदू अरेबिक सिस्टम की तरह होता है। बाकी क्या होता है, यहाँ पे 3 डिजिट बाद लग रहे हैं तो बाकी भी कितने डिजिट बाद लेंगे, 3 डिजिट ही बाद लगेंगे। क्योंकि इसका क्या रीजन है, क्योंकि 1 10 100 ही 100 तक खत्म हो रहा है, तो ये भी तो 100 तक खत्म हो रहा है। हमारा 1000 वाला पैटर्न है वो भी तो 100 तक खत्म हो रहा है, तो इस वजह से 3 डिजिट बाद कोमा लगेगा हमारा, 2 डिजिट बाद नहीं लगने का। किसमें, इंटरनेशनल में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे नंबर यहाँ तक ही खत्म था तो यहाँ पे कोमा हम नहीं लगाएंगे, कोमा को ऐसे यहाँ पे ही जो है छोड़ देंगे, क्योंकि इससे बाद में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है और 1 या 2 नंबर के बाद कोमा नहीं लगता है जो हमारा लास्ट आता है। ठीक है, अब देखेंगे ये नंबर कौन सा प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, ये वाला कौन सा प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, ये वाला 100 प्लेस पर, ये वाला 1000 प्लेस पर, ये वाला नंबर 10,000 पर। 10,000 के बाद क्या आता है इंटरनेशनल में, लाख नहीं, क्या 100,000। क्या आता है बच्चों, 100,000, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो पैटर्न है हमारा 100 तक जाता
है। ठीक है, अब देखिएगा हमारे पास क्या बचा है, 100,000 तक हो गया। हमारे पास 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन आता है। क्या आता है बच्चों, मिलियन आता है। अब मैं एक और नंबर ले लेता हूं, 2-3 नंबर और ले लेता हूं मैं। 7 ले लिया, 8 ले लिया, 4 ले लिया। अब ये क्या हो जाएगा, मिलियन के बाद क्या आता है, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद क्या आ जाता है, वही 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन। ऐसी चलती रहती है सीरीज, तो आपको बिलियन तक पता होना बहुत ही जरूरी है। बिलियन का भी यदि हम आगे ले जाएंगे, बिलियन भी हमारा किस में जाएगा, 100 तक ही जाएगा। अब कोमा को बढ़ा देंगे भाई, यहाँ पे 3 डिजिट बाद लग रहा है, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो कोमा मैंने बताया 3 डिजिट बाद लगना है। हमेशा इंटरनेशनल में सिर्फ एक सिंपल सा फंडा जो है आपको याद रखना है, हिंदू अरबिक सिस्टम में पहले 3 डिजिट बाद लगेगा, फिर 2 के बाद लगना शुरू हो जाएगा। इंटरनेशनल में क्या लगेगा, 3 के बाद ही लगेगा कोमा। कोमा किसके बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद ही कोमा लगेगा। तो 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम, अब इसको कैसे बोला जाएगा, ये बोला जाएगा 4 बिलियन 876 मिलियन 945,000, क्या 945,689, क्योंकि 100 तक आ रहा है, 100 तक आ रहा है, तो हमें पहले 100 ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे क्या है, 100,000 या 100 मिलियन है। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 बिलियन 876 क्या मिलियन। फिर क्या आ जाएगा, 45,689। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आया जो मैंने बताया इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। तो ये दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, हिंदू अरबिक सिस्टम में बता दिया, इंटरनेशनल अरबिक सिस्टम बता दिया। ये अभी आपका क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों नंबर सिस्टम का। अभी क्वेश्चन तो बहुत टाइम बाद जाके आएंगे, मतलब 1 या 2 वीडियो के बाद ही जाके क्वेश्चन आएंगे आपके, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना बेस मजबूत करना है। जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करते हैं, तब जाके आप घर बनाते हैं। यदि नींव मजबूत नहीं होगी, आपका घर गिर जाएगा, और क्या होगा, फिर जो आपने पैसे लगाए वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वजह से चैप्टर का बेस क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यदि आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे, मेरे साथ साथ चलेंगे, आपका जो बेस होगा वो क्लियर हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं देता हूं, यदि आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहां तक ही रखते हैं। कल हम थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये वीडियो मुझे पता है कि आपकी जरूर समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल स्लो पढ़ाया है, सब चीज जो है जो आपको स्लो बताई है, एक चीज मैंने बताई है आपको। अभी तो सिर्फ 2 ही चीज क्लियर हुई है, अभी बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम में जो आपकी क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो जो वीडियो आपको समझ में आई है, प्लीज उसके बारे में जो है अपना रिव्यू दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट करिए कि अच्छी लगी है या बेकार लगी है, या आपको क्या नाम है कुछ समझ में इसमें नहीं आया है, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।